चालू करवाते हैं। काय बंद होगा डीजे? डीजे काय बंद होगा? प्रयागराज में शुक्रवार को कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला। मामला तब बिगड़ गया जब कांवड़ियों और नमाजियों में भिड़ंत हो गई। इससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। आरोप तो यहां तक लगे कि नमाजियों ने लाठी, डंडे और तलवार से कांवड़ियों पर हमला कर दिया। यहां तक कि जमकर पथराव भी किया गया। इस हमले में कई कांवड़ियों के घायल होने की खबर है। अब तक आई खबर के अनुसार पूरे विवाद की शुरुआत डीजे बजाने को लेकर हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने डीजे की आवाज कम करने के लिए कहा था, जिसके बाद मौके पर भिड़ंत हो गई और इस दौरान कांवड़ियों पर हमला किया गया। अपना नमाज करो ना तुम। बजाओ बे तय। काय नमाजी डीजे? बजा फिर बजा 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 का डीजे? नहीं बजा ऐसे कैसे नमाजी डीजे? नहीं बजा चालू करवाता है। चालू करवाता है। चालू आराम नहीं वो बोले आगे आगे बस डंडा निकाल। सूचना पाकर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने भी नमाजी और कांवड़ियों में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला। मामला सराय ख्वाजा मऊ आइमा के पास का है। पीड़ित पक्ष ने 15 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ियों को मस्जिद के पास से निकाला गया। कांवड़ यात्रा नहीं निकालने की दी धमकी। कांवड़ यात्रा में शामिल महेंद्र कुमार ने मऊ आइमा थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है। महेंद्र कुमार सराय स्नाला के रहने वाले हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे वो और अन्य श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के उद्देश्य से डीजे के साथ नाचते गाते हुए जा रहे थे। जैसे ही यात्रा गांव के भोला जायसवाल के घर के पास पहुंची, तभी लगभग 200 मीटर दूर स्थित मस्जिद की दिशा से एक भीड़ आई, जिसमें करीब 50 लोग थे, जिनके हाथों में तलवार, लाठी, डंडे और अन्य हथियार भी थे। उन्होंने कांवड़ियों पर हमला कर दिया। कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों का दावा है कि हमलावरों ने धमकी दी कि तुम लोग यहां यात्रा नहीं निकाल सकते, अगर दोबारा ऐसा किया तो जान से मार देंगे। महिला को घसीटते हुए कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान जो हैरान कर देने वाली बात सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंकाया, वो ये कि हमलावरों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। यहाँ तक कि एक महिला को घसीटते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। कई यात्रियों के मोबाइल फोन तोड़ दिए गए, भगवा झंडा फाड़ दिया गया और कई श्रद्धालुओं के पैसे और जेवर तक छीन लिए गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मामले पर मुस्लिम पक्ष का क्या है कहना? सराय ख्वाजा गांव के रहने वाले आसिफ और रिजवान ने बताया कि नमाज के दौरान डीजे पर डांस हो रहा था। इसी को लेकर आवाज धीमी करने को कहा गया था। बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। पथराव, तलवार, लाठी से मारने का आरोप गलत है। गांव के लोगों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। वादी इसी गांव का है, इसलिए सबको जानता है। इसकी सही से जांच होनी चाहिए। मामले पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर का भी बयान सामने आया है। जनपद प्रयागराज के थाना मऊ आइमा के अंतर्गत दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास ग्राम सराय ख्वाजा के अंतर्गत कुछ कांवड़ यात्री डीजे के साथ गांव के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान डीजे की आवाज़ को लेकर दूसरे संप्रदाय के लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ व बहस होने लगी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझा बुझाकर कांवड़िया यात्रियों को गंतव्य पर रवाना किया गया। इस संबंध में थाना मऊ आइमा पर कांवड़ यात्रियों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा दूसरे पक्ष के 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।